सो हेलो एवरीवन, तो आप सब कैसे हो। तो आज हम फिर से निफ्टी 50 में लाइव ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले हैं। और दोस्तों हम दो लॉट से काम करने वाले हैं। तो देखते हैं कि हम दो लॉट से कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और कितना लॉस मार्केट को दे सकते हैं। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 9:17। तो जैसे ही कोई ट्रेड बनती है मैं आगे आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो दोस्तों हमने दो लॉट से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया है। और दोस्तों इस ट्रेड में हमारा लगभग 35K का कैपिटल यूज़ हुआ है। तो दोस्तों एक बार ऑर्डर पर जाकर देख लेते हैं कि हमने किस प्राइस पर बाई किया है। तो हमारा बाइंग प्राइस है 233 रुपये। तो चलिए चार्ट पर चल के समझते हैं कि हमें इस ट्रेड में कितना एसएल देना और कितना प्रॉफिट लेना है। तो दोस्तों हम चार्ट पर आ चुके हैं। तो हमारा बाइंग प्राइस 233 रुपये है। तो इस ट्रेड में हमारा 30 पॉइंट का टारगेट रहेगा और 15 पॉइंट का एसएल रहेगा। तो दोस्तों पहले टारगेट या एसएल हिट हो जाने देते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि हमने ये ट्रेड क्यों ली थी। दोस्तों हमारा टारगेट हिट हो चुका है, तो चलिए प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। दोस्तों इस ट्रेड में हमें 3442 का प्रॉफिट मिला है। तो चलिए एक बार ऑर्डर पर जाकर देखते हैं कि हमने किस प्राइस पर बाई किया था और किस प्राइस पर सेल किया है। तो दोस्तों हमारा बाइंग प्राइस 233 रुपये था और सेलिंग प्राइस 255 रुपये। तो इस बीच हमें 3442 रुपये का प्रॉफिट मिला है। तो दोस्तों हम चार्ट पर आ चुके हैं। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कि हमने ये ट्रेड क्यों ली थी। तो दोस्तों मार्केट गैप अप ओपन हुई और गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट नीचे की ओर आने लगी और फिर हमने कल की क्लोजिंग प्राइस से ऊपर की ओर फिबोनाची लगाया। तो दोस्तों फिर हमें पता लगा कि मार्केट अभी 0.5 और 0.6 लेवल के ऊपर ही है, यानी कि बायर्स अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। और दोस्तों उसके बाद जैसे ही मार्केट ने डे हाई को ब्रेक किया तो हमने उसकी अगली कैंडल पे एंट्री ले ली। तो दोस्तों हमारी एंट्री लगभग 10 बजे के आसपास हुई थी। तो दोस्तों इस कैंडल ने जैसे ही डे हाई को ब्रेक किया तो हमने अगली कैंडल में एंट्री ले ली। और दोस्तों हमें ये लगा कि मार्केट कहीं हमें ट्रैप ना कर ले, तो हमने चार्ट को 1 आवर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट किया। तो दोस्तों हमें ये पता लगा कि मार्केट में अभी 620 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और मार्केट उस समय 520 के आसपास ट्रेड कर रही थी। तो हमने ये सोचा कि मार्केट अभी 23,620 तक जा सकती है, यानी कि 100 पॉइंट ऊपर की ओर जा सकती है। तो दोस्तों हमने इन 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ट्रेड ली थी। पहला पॉइंट हमारा ये था कि हमने कल क्लोजिंग प्राइस से ऊपर की ओर फिबोनाची लगाया, तो हमें ये पता लगा कि मार्केट अभी 0.5 और 0.6 लेवल के ऊपर ही ट्रेड कर रही है। इसका मतलब यह है कि बायर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हमारा पहला पॉइंट ये था। और हमारा दूसरा पॉइंट ये था कि मार्केट ने डे हाई को ब्रेक कर दिया, तो यानी कि बायर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर हमें लगा कि कहीं मार्केट हमें ट्रैप ना कर ले, तो हमने चार्ट को 1 आवर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट किया। तो हमें ये पता लगा कि मार्केट अभी 620 तक जा सकती है। तो दोस्तों हमने इन 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आज बाइंग साइड के लिए ट्रेड ली थी। और दोस्तों प्रीमियम में हमारी एंट्री 233 रुपये पर हुई थी और हमारा टारगेट था कि मार्केट 263 रुपये पर आ जाए तो हम अपना प्रॉफिट बुक कर ले। और दोस्तों हमारा एसएल 218 रुपये पर था। तो दोस्तों प्रीमियम में हमारा टारगेट हिट हो चुका था। तो जैसे हमने प्रॉफिट बुक किया तो लगभग हमें 7 से 8 पॉइंट कम मिले, क्योंकि दोस्तों जैसे हमने प्रॉफिट बुक किया तो मार्केट इमीडिएटली हल्का नीचे आ गई, तो हमें हल्का सा प्रॉफिट कम मिला। एक्चुअल में हमें 30 पॉइंट मिले चाहिए थे, लेकिन हमें 30 पॉइंट नहीं, लगभग 22 या 23 पॉइंट मिले। आई होप कि दोस्तों आपको आज की ट्रेड का लॉजिक समझ आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों कल मिलते हैं।